है ना। इसका तुम लोग को औसत चाल निकालने का फॉर्मूला बताया देना कैसे होता है। औसत चाल बराबर जब सेम डिस्टेंस रहता है, यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसका औसत चाल का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, 2xy बटा में ए ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला हम लोग का x है ना, और ये वाला हम लोग का y। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना 63 इंटू 42 और बटा में कितना आएगा 63 प्लस 42 है ना। ठीक, अब इसको करो ना 2 इंटू 63 इंटू 42 और बटा में कितना आएगा 63 उधर 60 और 40 105 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख के तुम लोग इसको काटो ना, देखो ना कितना है 2 इंटू 63 इंटू 42 और बटा में है 105 है ना। कितना से काटेंगे 7 से काटें, 7 के 7 7 5 35 7 नाम 63। ठीक है, और काटते हैं 3 से 3 तिया 9 3 3 तिया 9 नहीं 3 5 15 और 3 तिया 9 है ना। मतलब हम लोग पास में कितना आया उधर 3 गुना 6 इंटू 42 और बटा में 5 कितना आएगा 6 गुना 12 का 2 6 24 तक कितना 25 बटा, मतलब यही आएगा ना 6 गुना उल्टा हो गया है ना। 6 गुना 12 का 2 6 24 तक 25 252 बटा 5 है ना। 252 बटा 5 का मतलब कितना 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तुम लोग का आंसर है। देखो 53 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 30 लड़कों के औसत आयु 16 वर्ष है ना। एक कक्षा में 30 लड़कों के औसत आयु कितना है 16 वर्ष। कितना हो जाएगा इन लोग का योग 480 होगा योग। उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है, बोल रहा शिक्षक ना वो नहीं है ना। 30 लड़कों के औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु कितना है, 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कितना आएगा 14 गुना 28 280 इसका योग होगा। अब हम लोग को क्या बोल रहा है उसको देखिए, कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है ना। सभी का टोटल निकलना है ना। तो इधर कितना आएगा, इधर 30 स्टूडेंट इधर 20 स्टूडेंट, कितना हुआ पहले 30 लड़कों की औसत आयु और फिर 20 लड़कियां, कितना टोटल 50 स्टूडेंट हो जाएगा। और इधर टोटल कितना हो जाएगा 0 8 8 16 के 6 4 2 6 1 7 कितना 760 होगा। यहाँ देखो ये 760 ये सबका औसत निकालना तो 50 से डिवाइड कर दो जितना स्टूडेंट है। योग कितना है हम लोग का 760 और टोटल कितना स्टूडेंट पे आया था 50 से, तो 50 से डिवाइड कर। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया ना। कितना आएगा ये 5 1 के 5 है ना, 5 5 25 5 2 10 15.2 ईयर्स आएगा। देखो 54 नंबर पे हम लोग क्या बोल रहा है, 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु कितना वर्ष है 14 वर्ष ना। मतलब 36 को स्टूडेंट है उसका औसत आयु हम लोग को दिया है 14 है ना। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 तो 83 और 14 42। ठीक है, 4 8 2 10 4 कितना 504 आएगा। ठीक, अब हम लोग को क्या बोल रहा है उसको देखिए, बोल रहा है ना कि अगर शिक्षक को भी इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। देखो क्या बोल रहा है कि शिक्षक को भी मिला लिया है ना, 36 को स्टूडेंट का औसत आयु 14 वर्ष था। अब बोला कि वो लोग शिक्षक को भी मिला लिया, तो शिक्षक को मिला लेने से कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा है ना। और उसका औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है ना। कितना बढ़ जाता है, पहले उसका औसत कितना था 14, अब कितना हो जाएगा 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको गुना कर लो कितना आएगा 15 सत्ते 105 अब 15 तिया 45 5 5 ये 5 कितना आएगा 555 है ना। तुम लोग को क्या निकालना है शिक्षक की आयु कितनी है ना। यहाँ पे देखो शिक्षक की आयु तुम लोग कैसे निकाल सकता है, टीचर की आयु कैसे निकाल पाएगा। यहाँ पे तुम देखो ऊपर वाला में ओनली फॉर तुम लोग स्टूडेंट का था और नीचे वाला में स्टूडेंट है और एक ही वो टीचर है ना। तो एक तो टीचर का है, इसमें टीचर हम लोग का इसमें ऐड है नीचे वाला में, और ऊपर वाला में तो खाली स्टूडेंट का है। तो अगर इसमें से उसको घटा देंगे तो टीचर का आ जाएगा। ठीक है, तो 555 माइनस 504 कितना आएगा 51 ईयर्स आएगा। 55 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की औसत आयु न खिलाड़ियों की आयु कितना बोल रहा है, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर है ना, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, यही ना। इसको अच्छा से समझना है ना, इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो समझो पहले एक क्रिकेट टीम में कितना खिलाड़ी होता है
कितना को होता है 11 होता है ना। उसका हम लोग को औसत पता नहीं, मान लेते हैं वो 11 खिलाड़ियों का औसत एक्स था। समझो हम क्या कर रहे पहले, एक क्रिकेट टीम में हम लोग को बोला एक क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का औसत, तो एक क्रिकेट टीम में मान 11 खिलाड़ी रहता है, उसका औसत हमको पता नहीं है, एक्स मान लिया वो लोग। ठीक है, 11 खिलाड़ियों का औसत कितना एक्स। ठीक है, अब बोला ना कि उसमें से 11 खिलाड़ी में से 2 को चल गया, मतलब कौन कौन गया, एक जिसका एज था 17 वर्ष और एक कितना और एक था 20 वर्ष है ना, मतलब 2 को उसमें से चल गया, एक जिसका एज था 17 वर्ष और एक 20 वर्ष, मतलब जो जाएगा उसको हम लोग माइनस करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों को ऐड करके है ना। एक होगा 17 साल, जो जो गया हम लोग का, वो एक होगा कितना एज था 17 साल, और एक होगा कितना एज था 20 साल, यही ना। अब बोला इसके स्थान पर 2 को नया आया, अब 2 को जाएगा 2 को नया आएगा तभी तो होगा, है ना, तभी तो फिर से 11 को होगा ना। तो देखो हम लोग को 11 खिलाड़ियों का औसत एक्स हुआ, 2 हो गया, तो जो जाएगा उसको दोनों को जोड़ करके हटाना पड़ेगा हमको, है ना, तो इसीलिए दोनों को ऐड करके ब्रैकेट में लिखे। लेकिन जा रहा था माइनस में है ना, माइनस में दोनों को। अब बोला ये दोनों चल गया, अब इसके स्थान पर 2 को नया आया, तो 2 को नया आया, मान लेते हैं हम लोग का वो ए और बी है, 2 को नया जो आया ना उसका नाम है ए और बी, जो आएगा उसको हम लोग प्लस करेंगे। अब क्या आ गया, ठीक है, 2 नए खिलाड़ी लेने पर क्या हुआ, हम लोग बोल रहे हैं इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने की कमी हो जाता है, उसका औसत आयु में, है ना। अब तुम समझो कि तुम्हारा औसत था, अच्छा अभी कितना है, अभी कितना खिलाड़ी है, 11 खिलाड़ी था, 2 गया 2 आया, अभी कितना खिलाड़ी है, अभी 11 ही है ना, तो अभी 11 ही है। अब उसका क्या हो रहा था, उसका औसत आयु में कितना कमी होता है, 2 महीने का कमी होता है क्या, तो 2 महीने का कमी होता है, तो हम लोग उसको कितना लिखेंगे, x-2, है ना। यहाँ पे देखो 11 में 2 महीने का कमी हो जाता है x-2, लेकिन वहां पे समझो अगर यदि हम लोग को बोलता है कि 2 महीने का कमी हो गया, 2 महीने की कमी, इसको हम लोग 2 महीने की कमी बोलेंगे ना, तो इसको हम लोग 2/12 करेंगे, इसको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा तुम, है ना। ये अगर हम लोग को महीना में दिया हुआ तो, है ना, यदि हम लोग को अगर वर्ष में ही दिया रहता कि 2 वर्ष की कमी, अगर 2 वर्ष की कमी रहता तो उसको हम लोग x-2 करते हैं ओनली फॉर, मतलब ये x कहां से, पहले ये x था ना, उसका औसत x मानेगा हम लोग। अब क्या हुआ कि 2 महीने का कमी हो गया, तो x-2/12 करना पड़ेगा यहाँ पे, ये 2/12। अच्छा 12 से हम लोग उसको डिवाइड करने का रीजन है कि उसको हम लोग वर्ष में चेंज कर ली, है ना। ठीक है, 11 खिलाड़ियों को औसत है एक्स वर्ष का, हम लोग उसको देखो 2 को चल गया, 17 वर्ष 20 वर्ष, इसको हटा दिए और इसके स्थान पर 2 को नया लिए ए और बी, तो अब उसका अभी भी 11 ही खिलाड़ी है ना, और उसका औसत कितना हो गया, 2 महीना की कमी हो गई, मतलब x-2/12। और अगर यदि बोलता है कि हम लोग को 2 वर्ष का कमी हो जाता तो x-2 ओनली फॉर x-2 लेते, इसमें महीना दिया हुआ इसीलिए उसको हम लोग वर्ष में चेंज किए, है ना, महीना को हम लोग वर्ष में चेंज किए तो 12 से डिवाइड देना पड़ा। ठीक है, और अगर जैसे हम लोग को बोलता है कि 2 महीने का वृद्धि हो गया तो 2/12 करते, है ना, प्लस एक्स प्लस 2/12, और अगर 2 वर्ष का वृद्धि बोलता तो एक्स प्लस ओनली फॉर 2 करते, समझ में है ना। अगर महीना रहेगा तो उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो अभी देखो 11 खिलाड़ी था, उसका औसत एक्स, 2 को गया 2 को आया, अभी भी 11 ही खिलाड़ी है क्या, है ना, और उसका औसत कितना हो गया, पहले एक्स था अब कितना हो गया x-2/12, क्योंकि 2 महीने का कमी हुआ था। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो तुम लोग, है ना। देखो यहाँ पे कितना है, 11 इंटू एक्स मतलब कितना आ जाएगा 11x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना आएगा, दोनों को ऐड करके 37 प्लस क्या आएगा ए प्लस बी इक्वल टू, देखो अब पहले ये 11 से एक्स में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 11x होगा, ये 11 से पहले एक्स में गुना करेगा तो कितना होगा 11x होगा, बीच में माइनस है, माइनस दे दो, फिर 11 से उसको या तो काट लो इसको, पहले 2 1 2 2 6 12, यही ना, तो कितना आएगा 11 से फिर वहां को गुना करेंगे कितना आएगा 11, और बटा में कितना है 6, समझ में आया। चलो आप यहाँ पे देख लो, ये 11x इधर भी 11x है ना, इसको इस साइड में लाएगा तो माइनस में आएगा, तो यहीं पे काट देते हैं हम लोग इसको 11x से 11x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कितना बचा -37 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू कितना -11/6 बचा हुआ है क्या, है ना। अब ये -2 को उस साइड में हम लोग भेजते हैं, ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर कितना आएगा -37 से तो उस साइड में जाएगा तो प्लस में 37 होगा, इधर माइनस कितना 11/6 इतना ही आएगा ना। ठीक है, देखो
हम लोग इसको उस साइड में भेज दिए तो प्लस में चल गया है ना, माइनस में 11/6 था तो उसको माइनस में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, ए प्लस बी बराबर इसका एलसीएम कितना होगा, देखो ना, इसको यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, या तो डायरेक्ट 37 से 6 को गुना कर लो ना, कितना आएगा 6 7 42 से 2 है ना, हाथ में 4 6 18 4 22 कितना आएगा 222 आएगा, माइनस कितना 11 और बटा में 6, यही होगा ना, समझ में आएगा नहीं ये वाला, देखो 37 माइनस 11/6, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो 1 इंटू 1 से 6 बार में कटेगा तो 6 इधर गुणा कीजिएगा कितना आएगा 222 माइनस इधर तो नो चेंज होगा है ना, क्योंकि 6 से 6 एक ही बार में कटता है तो 1 गुना होगा तो वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो अब कितना है तुम्हारा ए प्लस बी का मान कितना है बोलो, 211/6 आया। अब तुमको क्या पूछा है, नए खिलाड़ियों के औसत आयु कितना है, अच्छा नया खिलाड़ी कितना को आया था तुम्हारे पास 2 बना, उसका औसत आयु यदि तुमको निकालना है तो तुम क्या करेगा ए प्लस बी, ये दोनों का ही निकालना है ना औसत, अच्छा ये दोनों का औसत निकालना तो क्या करेगा ए प्लस बी बाई कितना 2। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी का मान तुम्हारा आया हुआ है, कितना आया हुआ 211/6, और नीचे में हम लोग को पहले से ही 2 है क्या, तो बस अब इसको करो तुम लोग कितना 211/12, अब तुम लोग इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम लोग को एक चीज बताते हैं वो कैसे आएगा है ना, वहां पे ये 12 से जब तुम उसको 211 को डिवाइड करेगा ना कितना बार में देंगे, एक बार में दे 12, 11 में 2 जाएगा तो 9 आएगा, कट गया 1, कितना बार में दे 7 बार में, 12 7 84, 11 में 4 जाएगा तो 7, इधर कट गया, तो देखो ये जो आया ना ये तुम्हारा वर्ष आएगा, जो पूरा पूरा जितना बार में कटा, और ये जो शेष बचा ना ये तो हम लोग किस में लिखेंगे मंथ में, समझ में, जो पूरा पूरा कटा पूरा पूरा 17 बार में कटा वो को हम लोग 17 ईयर लिखेंगे, और जो नीचे हम लोग का शेष बच रहा है उसको हम लोग मंथ लिखेंगे, तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं 17 ईयर 7 मंथ। ठीक है, चलो ये हो गया तुम लोग, देखो है ना, अब हम लोग को कितना होगा 56 नंबर होगा ना, 56 नंबर। देखो ये बोल रहा है ना कि 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है ना, इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इसकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है, अभी जैसे हम लोग किए ना बस सेम टू सेम है, यहाँ देखो क्या बोल रहा था 8 पुरुषों की औसत आयु हमको पता नहीं है, मान लेते हैं हम लोग 8 पुरुषों का औसत आयु एक्स मान लेते हैं, कितना मान लिए एक्स है ना, अब क्या बोल रहा है कि ये 2 पुरुषों की औसत आयु बोल रहा है ना 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष, इनके स्थान पर 2 को नए लेने पर एक है, तो 2 को नया कब ले रहे हैं जब वो लोग जा रहा है, जो देखो कितना 21 वर्ष और एगो 23 वर्ष, ये दोनों जा रहा है तो, और इसके स्थान पर हम 2 नया ले रहे हैं, 2 नया ले रहे हैं तो कितना निकाल लेंगे, एगो ए और एगो बी, 2 को नया लिए, देखिए क्या था कि 8 का औसत हमको पता नहीं एक्स लिए, 2 को चल गया उसको माइनस करके दोनों को माइनस किए और दोनों को ब्रैकेट में ऐड करके हटाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर लिए प्लस ए प्लस बी 2 नया लिए है ना, अब कितना आया तुम्हारे पास में 8 ही है क्या, नहीं है 8 जन था है, अपने से मतलब 2 नया आया है ना, तो 2 नया आया तो उसको हम लोग ए और बी मान लिए। ठीक है, जो आया ना उसको हम लोग ए और बी मान लिए कि 2 को नया आया ना, ए और बी 2 को नया आया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब हो गया ना, अभी देखिए कितना था पहले 8 को था उसका औसत एक्स, 2 को गया अभी 2 को आ गया, अभी कितना चले 8 ही को है ना, अब क्या बोल रहा था उसका औसत आयु में कितना हो रहा था, 2 नए पुरुषों को लेने पर उसकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होता है। देखिए अब अभी आपको बोले थे ना कि 2 वर्ष का वृद्धि रहेगा तो एक्स प्लस 2 लेंगे ओनली फॉर, और अगर महीना में रहता तो कितना करते 2/12 है ना, तो यहाँ पे वर्ष दिया हुआ तो उसको रहने दो एक्स प्लस 2 ओनली फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे कर लो बस हो जाएगा। अब देखो वृद्धि था इसीलिए प्लस किए हैं, अगर कमी रहता तो हम लोग कितना करते हैं माइनस करते हैं वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा देखो इधर 8x आएगा माइनस इधर कितना आएगा 44 में आएगा 44, 3 1 4 2 2 4 है ना, प्लस ए प्लस बी इक्वल टू कितना, पहले 8 से इसको गुना करो कितना आएगा 8x प्लस कितना 8 गुना 16, ये 8x से ये 8x खत्म हो जाएगा। ठीक है, इधर देख लो -44 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 16, तो ए प्लस बी बराबर कितना आएगा
16 प्लस 44, तो ए प्लस बी बराबर कितना? 7 आया। अब तुमको निकालने क्या बोला था? जो नया 2 आया उसका औसत, तो वो दोनों का नया औसत मतलब कितना आएगा? ए प्लस बी बाई कितना? 2। यही ना, तो ए प्लस बी का मान कितना आया? 7 आया ना, तो ऊपर में 7 डालो, नीचे में 2, यही ना, तो कितना आएगा? 30 आएगा। 57 नंबर पे क्या है देखो, ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है ना? ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष, ए बी और सी, इसका औसत आयु 20 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा? कितना जन है? 3 जन इंटू 20 होगा, तो कितना हो जाएगा? इंटू 20, है ना? मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना? 60। ये क्या है? हम लोग का योग आया ना, ठीक। उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा था? बोला ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है, ये दो गो का, ए और बी का, मतलब कितना आएगा? 19 इंटू 2 आएगा, क्योंकि 2 जन था और 19 था इसका औसत। सी बराबर कितना? 60, तो कितना आएगा? इधर 38 प्लस सी बराबर 60, तो सी बराबर कितना? 60 माइनस 38, तो सी कितना आएगा? 2 5 में देंगे तो 22। 58 नंबर पे हम लोग क्या बोल रहा है ना, पूरा एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत वर्ग 50.25 है ना? और बोल रहा था शेष 8 लड़कों का औसत वर्ग 45.15 है, तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार कितना है ना? देखो आप समझो, 16 का है तुम्हारा कितना? 16 इंटू 50.25, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा था? और हम लोग को बोल रहा था कि तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार, है ना? अरे 16 है यार, 160 लिखे हुए हैं, बताओ। 16 लड़कों का औसत भार 50.25 और शेष 8 लड़कों का औसत भार कितना है? 45.15, ठीक है। तो कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना होगा? यही ना, ठीक है। इसको करो ना, देखो पहले ऊपर वाले को गुना करो, तुम लोग साइड में लिख के गुना करो ना। 16 इंटू कितना? 50.25, इसको पॉइंट हटा, बटा में कितना आएगा? 100 आएगा। इसको काटो ना, 5 से काटो, 5 से ये 20 बार में, 5 10, 5 1 के 5 जीरो, 0 5 5 25, 5 4 20, 5 दूना 10, 0 5 1 के 5, 4 से इसको काटो, 4 4 16, कितना आएगा? 804, 804, है ना? ये भी ये योग है हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी गुना करो, कितना? ये 45.15, 45.15 इंटू 8, इसको गुना कर लो ना, 8 में 0 40, 8 में 40 के 0, 8 में 4, 8 के 8 4 12 कर दो, 8 में 1, 8 में 40 41 का 1, 8 में 8 के 32 4 36, कितना आएगा? 361.20, ये भी योग है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग को क्या बोल रहा था? हम लोग को बोल रहा था कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार कितना है, यही ना? सभी का मतलब कितना टोटल स्टूडेंट है? देखो तुम लोग, देखो इधर 16 था, इधर 8 था, तो टोटल कितना स्टूडेंट हो गया? 24। और इसको ऐड कर लो, कितना आएगा? 4 1 5 आएगा, ये 20 रहने दो, 4 1 5, 6 8 3 कितना? 1165 आएगा, यही आ रहा है। 4 1 5 6 8 3 11, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, तो इसका औसत भार निकालना है ना, तो कितना आएगा? 1165.20 डिवाइड बाई 24, तो कक्षा के सभी का निकालना, तो 16 और 8 24 स्टूडेंट होगा, और इधर टोटल कितना होगा? 20 होगा, 4 1 5 होगा, 6 होगा, 8 3 11, 1165 ही होगा, ठीक है ना? इसका पॉइंट हटा लो ना, बटा में कितना आएगा? 1 0 2 0, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, है ना? अब तुम्हारे पास कितना बचा? 1165, 2 और बटा में 24 इंटू 10, यही ना? एक काम कर लो ना, 24 से ही तुम लोग उसको डिवाइड करके देखो ना, एक बार काट ले इसको, 8 के 8 832, 8 के 8 3 6 832, 4 5 8 5 40, 848, 2 से कट सकता है, या तो 24 से, एक बार यहीं पे इसको काट देते हैं 2 से, है ना? तुम लोग को थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 से इसको 12 बार में
और 2 से इसको काटो ना, 2 बचे 10, 2 चौक 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौक 12, 6 9 54, 7 36, 7 42 और 6 से कटेगा और एक बार, है ना? कितना? 6 9 54, 6 दूना 12, 6 9 54, 4 2 6 7 42, 6 1 6, इतना आएगा, है ना? अब तुम्हारे पास कितना आया देखो, 971 के बटा में 2 और नीचे में कितना 10 भी है ना। अब एक काम कर लो ना, 2 से तुम उसको डिवाइड कर लो, 2 से 971, 2 चौक 8, 1 7, 2 8 16, 1 1 पॉइंट नहीं, 1 1 2 5 10, 1.2, 1 0 आएगा, 2 5 10, इतना है ना? कितना आएगा? यहीं पे लिखो ना, कितना आ रहा है तुम्हारा? 485.5, है ना? 2 से डिवाइड किए तो, है ना? और बटा में हम लोग का सिर्फ एक ही बचेगा, ये, है ना? ये 2 से इसको हम लोग काटे तो उतना है ना? अब बटा में 10 है, तो यहाँ पे देखो ना, एक इधर पॉइंट इधर जाएगा तो कितना आएगा? 48.55, ये आएगा तुम्हारा आंसर। ओके, देखो 59 पे क्या बोल रहा है हम लोग को? मेरा 5 संख्याओं का औसत 10 है ना? 5 संख्याओं का औसत 10 कितना आएगा? 50। अब हम लोग को बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाएगा। कौन सी संख्या? मतलब एक संख्या जोड़ेंगे, है ना? तो 6 इंटू कितना हो जाएगा उसका औसत? 12। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब उसमें एक संख्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना? और उसका औसत कितना हो जाएगा? 12, तो कितना हो गया? 72, है ना? अब हम लोग को क्या निकालना है? बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, है ना? तो इसमें से इसको माइनस कर दो ना, पता चल जाएगा तुमको, है ना? ये 72 माइनस 50 कितना आएगा? 22, ये आएगा तुम्हारा। देखो 7 नंबर पे क्या है, बोले 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कितना है? देखो तुम लोग को ये बताया थे कल करने के लिए, है ना? 3 4 5 6 7, क्या बोल रहा था? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है ना? अच्छा, औसत हम लोग को कौन वाला होता है? बीच वाला, इधर 3 इधर 3, ये वाला होगा। क्रमागत संख्या है ना, ये 33 दिया हुआ है। क्रमागत संख्या का मतलब होता है लगातार, है ना? तो 33 के बाद इधर आगे तरफ हम लोग को कैसे आएगा? इधर प्लस होते होते जाएगा, और इधर कैसे जाएगा? माइनस होते होते, है ना? तो 33 के बाद कितना होगा? 34, फिर 35 और फिर 36, और 33 के पहले कितना? 32, 31 और 30, यही ना? हम लोग क्या निकालना है उसको समझो तुम लोग। बोले इनमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है तुमको, ठीक है? क्या निकालना है हम लोग को? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कितना आएगा? 36 होगा, ये होगा आंसर। देखो 61 नंबर पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, 4 को है ना? 1 2 3 और 4, है ना? अब 4 को का औसत तुमको सम संख्या है, 4 सम संख्याओं का औसत कितना है? कितना बोल रहा है? 27 बोल रहा था ना? बोल रहा था 4 सम संख्याओं का औसत 27 है, 27 मतलब बीच में आएगा ना। अब देखो 4 को का बीच हम लोग निकाल नहीं सकते, इसीलिए हम लोग इसको बीच पे यहाँ पे लेंगे, है ना? इसका औसत कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है, तो 27 के बाद इधर आगे क्या जाएगा और इधर क्या जाएगा, है ना? तो इधर तो प्लस होते जाता है, इधर माइनस होते जाता है। तो 27 के बाद अगला सम संख्या कितना होता है? 27 के बाद 28 होगा, और 28 के बाद कितना होगा? 30, क्योंकि सम संख्या में उसको जोड़ना है। और इधर कितना होगा? 27 के पहले सम संख्या 26, उसके पहले 24। क्या निकालना है तुम लोग को? इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना? निकाल लो तुम लोग सबसे बड़ी संख्या, कितना होगा? 30, ये होगा।